हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेंटिशन, प्राइमरी डेंटिशन, सेकेंडरी डेंटिशन और टीथ के रिगार्डिंग अबनॉर्मलिटी। तो ये स्क्रीन पे आपको कुछ टीथ के टाइप्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट वन है सुपर न्यूमररी टीथ क्या होता है, नेटल टीथ क्या होता है, हचिसन टीथ क्या होता है, मॉटल टीथ क्या होता है, ग्रीनिश ब्लैकिश टीथ क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और डिलेड। ये सारे टॉपिक हमें कवर करने हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं सुपर न्यूमररी टीथ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है कि सुपर जो न्यूमररी जो टीथ है, इसके अंदर जो आपको याद रखना है कि जो टीथ के नंबर्स है वो क्या रहेंगे, यहाँ पर ज्यादा रहेंगे। मीन्स दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाइपरडोनसिया का एक टाइप्स है सुपर न्यूमररी टीथ। दैट मीन्स क्या समझ रहे हो, जो परमानेंट टीथ है इसके नंबर्स मोर देन 32 से ज्यादा है, उसे हम क्या बोलेंगे, सुपर न्यूमररी टीथ। या एक के ऊपर एक टीथ अपीयरेंस है, उसको भी हम क्या बोलेंगे, सुपर न्यूमररी टीथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर न्यूमररी टीथ होता क्या है, हाइपरडोनसिया का। ठीक है, हाइपरडोनसिया हम बोल सकते हैं हम कि टीथ के नंबर्स क्या है इसमें ज्यादा हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ सुपर न्यूमररी टीथ। कि जो सुपर न्यूमररी जो टीथ है, इसकी जो सबसे कॉमन जो लोकेशन होती है, ये याद रखना है, बिटवीन द इनसाइजर सबसे कॉमन लोकेशन होती है। और स्पेशली कौन सा रीजन जो आपको याद रखना है, मैक्सिलरी वाला रीजन सबसे कॉमन इसकी लोकेशन होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, द मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ सुपर न्यूमररी टीथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा रहेगा, बिटवीन इंसीजर्स। और रीजन पूछे, मैक्सिलरी। नेक्स्ट वन, ये भी तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, सुपर न्यूमररी टीथ आर सीन इन, किसके अंदर देखने को मिलता है। नंबर वन डिसऑर्डर may be seen in cleft lips and cleft palate and also seen in, ये याद रखना है, गार्डनर्स सिंड्रोम। इसके अंदर देखने को मिलेगा गार्डनर सिंड्रोम और CLCP। Anyone's what is the another name of the CLCP, ये याद रखना दोस्तों, ओरोफेशियल क्लेफ्ट। क्या रहेगा इसका दूसरा नाम, ओरोफेशियल क्लेफ्ट, जिसमें है ना टीथ की जो सॉरी अब नॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है सुपर न्यूमररी टीथ। इसके अंदर क्लेफ्ट लिप्स और दूसरा कौन सा रहेगा, क्लेफ्ट पैलेट्स। एनीवंस व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द क्लेफ्ट लिप्स, ये भी याद रखना है। जो आपको याद रखना है, चिलो स्कीसिस एंड आल्सो नोन एज द हेयर लिप्स, हेयर लिप्स या चिलो स्कीसिस। जबकि क्लेफ्ट पैलेट का जो दूसरा नाम है, दिस इज आल्सो नोन एज द पैलेटो स्पीसीज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये जो टीथ है, नंबर्स ज्यादा है, एक के ऊपर एक अपीयरेंस है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुपर न्यूमररी टीथ। दैट मीन्स यहाँ पर कौन सी फाइंडिंग लेगी, हाइपरडोनसिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेटल टीथ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नॉर्मली जो 8 बर्थ है, यूजुअली जो नॉर्मली 8 बर्थ है, जो टीथ है वो यूजुअली क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्या रहेंगे यहाँ पर, टीथ यूजुअली एब्सेंट होते हैं। बट नेटल टीथ का मीन्स होता है, यदि बाई बर्थ टीथ प्रेजेंट है, उस फाइंडिंग को हम बोलेंगे नेटल टीथ। क्या बोलेंगे उसे, उस फाइंडिंग को हम बोलेंगे नेटल टीथ। यहाँ पर दूसरा वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो नेटल टीथ है, ये है ना गम से पीछे की तरफ हल्का सा प्रोट्रूजन देखने को मिलेगा। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मली टीथ और नेटल टीथ। ठीक है, गम से हल्के से है ना, ये पोस्टीरियरली इरप्टेड ये देखने को मिलते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेटल टीथ का मीन्स 8 बर्थ यदि टीथ प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे नेटल टीथ।
तो हम क्या बोलेंगे, नेटल टीथ। अगला क्वेश्चन जो आपको याद रखना है यहाँ पर, हचिनसन टीथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सदाबहार क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पुराने एग्जाम में से उठा के सेम रिपीट कॉपी होते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन ये है, हचिनसन टीथ किसके अंदर देखने को मिलते हैं। याद रखना है, सीन इन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीन इन कंजेनाइटल सिफिलिस। किसके अंदर देखने को मिलेगा, कंजेनाइटल सिफिलिस के अंदर ये फाइंडिंग मिलेगी। याद रखना है, जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मदर है प्रेगनेंसी के दौरान एक्सपोज हो रही है सिफिलिस से, तो चाइल्ड्स के अंदर भी क्या फाइंडिंग मिल सकती है, चाइल्ड के अंदर हचिनसन टीथ वाली फाइंडिंग्स मिल सकती है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस डिसऑर्डर के अंदर यूजुअली इंसीजर और जो मोलार्स है इसके अंदर है ना ट्राइएंगुलर या पेज लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द पेज लाइक स्ट्रक्चर, ये इसके अंदर देखने को मिलेगी। किसके अंदर, हचिनसन टीथ। तो ये है ना स्पॉटर बेस भी क्वेश्चन पूछते हैं। अगर पेज लाइक अपीयरेंस है तो ये कौन से डिसऑर्डर को इंडिकेट करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंजेनाइटल सिफिलिस को ये इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा, ये कंजेनाइटल सिफिलिस। अगला क्वेश्चन और भी अच्छा है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ मॉटल टीथ। क्या समझ रहे हो इसका मीन्स, जो मॉटल टीथ है क्या समझ रहे हो इसका मीन्स। जो मॉटल टीथ है, याद रखना है, मॉटल टीथ को है ना, मॉटल जो इनेमल है उसको सम टाइम आल्सो नॉन एज द फ्लोरोसिस। याद रखना है, मॉटल टीथ ये यूजुअली होता है ड्यू टू एक्सेसिव, किसकी वजह से हो सकता है ये, एक्सेसिव फ्लोरोसिस, ठीक है, या फिर जो ड्रग्स है टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स है ना बच्चे इंटेक कर रहे हैं, उसकी वजह से भी ये फाइंडिंग मिल सकती है मॉटल टीथ। आपको यहाँ पर याद रखना है, मॉटल्ड टीथ का जो दूसरा नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आल्सो नॉन एज द डेंटल फ्लोरोसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो आपको याद रखना है, फ्लोराइड है, ठीक है। ये जो टीथ के ऊपर है ना, इसकी अपीयरेंस कंजप्शन होना स्टार्ट हो जाती है, तो ये फाइंडिंग मिल सकती है मॉटल्ड टीथ के अंदर। अभी आप इतना याद रख लो, मॉटल्ड टीथ अकर किसकी वजह से होगा, ये ड्यू टू एक्सेसिव, नंबर वन याद रखना है, एक्सेसिव फ्लोरोसिस, एंड नंबर सेकंड जो आपको याद रखना है, टेट्रासाइक्लिन इनटेक, टेट्रासाइक्लिन इनटेक, इसकी वजह से ये फाइंडिंग इसमें मिल सकती है। तो दिस वन मॉटल टीथ। नेक्स्ट वन सदाबहार क्वेश्चन है, ये भी बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रीनिश ब्लैकिश टीथ किसके अंदर देखने को मिलेगा। ये उन बच्चों में कॉमनली होगा जो आयरन इनटेक ओरली ले रहे हैं, ठीक है, आयरन इनटेक सप्लीमेंट्री ले रहे हैं ओरली, बाय रूट कौन सा रहेगा, ओरली, उसकी वजह से ये जो टीथ की अपीयरेंस है वो कैसी हो सकती है, ग्रीनिश ब्लैकिश टीथ। इसलिए ऑलवेज ऑलवेज याद रखना है, इसमें जो हम प्रायोरिटी देंगे, पेरेंट्स को हमें एडवाइस करना है, पेरेंट्स को एडवाइस करना है, यदि ओरली आयरन दे रहे हैं हम तो किसका यूज करना है, स्ट्रॉ का यूज करना है। किसका यूज करना है, स्ट्रॉ का। तो ग्रीनिश ब्लैकिश टीथ आर सीन इन आयरन इनटेक सप्लीमेंट्री ओरली ले रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये भी आपको याद रखना है, आयरन का जो एंटीडोट है वो कौन सा होता है, डेफेरोक्सामिन। याद रखना है कौन सा रहेगा, डेफेरोक्सामिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है।
एंटीडोट ऑफ द आयरन। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। प्राइमरी डेंटिशन, सेकेंडरी डेंटिशन, दोनों में डिफरेंस क्या है? चलो, फर्स्ट वन है प्राइमरी डेंटिशन, जो आपको नंबर वन क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग याद रखना है। प्राइमरी डेंटिशन आल्सो नोन एज द, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या रहेगा? प्राइमरी डेंटिशन आल्सो नोन एज द मिल्क टीथ। क्या बोलेंगे इसे? मिल्क टीथ, टेम्पररी टीथ, आल्सो नोन एज द डेसिडुअस टीथ, डेसिडुअस टीथ, प्राइमरी डेंटिशन या प्राइमरी टीथ, सबका मीन्स एक ही है। नेक्स्ट वंस, इसको डेसिडुआ क्यों बोलते हैं? डेसिडुअस टीथ क्यों बोलते हैं? इन टीथ है ना, ये कभी भी परमानेंट नहीं होंगे, कुछ टाइम के बाद में इनकी भी क्या होनी है? सेटिंग होनी है, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? डेसिडुअस टीथ। नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी डेंटिशन। जो प्राइमरी डेंटिशन के जो नंबर होते हैं टोटल, वो कितने होते हैं? 20 इन नंबर, है ना, T4 20 एंड T4 टेम्पररी टीथ। नेक्स्ट वन, ऑल प्राइमरी टीथ इरप्टेड अप टू द एज ऑफ, कौन से ईयर्स तक सारे के सारे प्राइमरी डेंटिशन इरप्ट हो जाते हैं? दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है, बहुत सी बुक्स में ये 2 से 2.5 साल मिलेगा, बट आपको ये याद रखना है अपर जो एज है, मैक्सिमम जो एज है जो देखने को मिलता है प्राइमरी डेंटिशन, 3 साल तक ये कंप्लीट इरप्ट हो जाते हैं। मैक्सिमम जो एज रहेगी वो कितना रहेगा? 3 इयर्स। नेक्स्ट वंस, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, विच टाइप ऑफ टीथ एब्सेंट इन प्राइमरी डेंटिशन। प्राइमरी डेंटिशन में कौन से टाइप के टीथ एब्सेंट होते हैं जो आपको याद रखना है? प्रीमोलर टीथ। कौन से एब्सेंट रहेंगे इसमें? प्रीमोलर टीथ एब्सेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सदाबहार क्वेश्चन है, बार बार पूछते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्राइमरी डेंटिशन, जो आपको याद रखना है 2102 मल्टीप्लाई बाई 2। दिस इज द formula of primary dentition, this one incisor, canine, premolar and molar। याद रखना है premolar always 0 रहेंगे। नेक्स्ट वंस, ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट जो प्राइमरी टीथ इरप्ट होता है वो कौन सा होता है? याद रखना है लोअर सेंट्रल इंसीजर। कौन सा होगा? लोअर सेंट्रल इंसीजर। उसके बाद में जो इरप्ट होता है प्राइमरी के अंदर, अपर सेंट्रल इंसीजर। ये याद रखना है, लोअर सेंट्रल जो इंसीजर इरप्ट होता है बाय द एज ऑफ 6 मंथ्स, और अपर वाला 8 मंथ्स, अपर लेटरल वाला 9 मंथ्स, लोअर लेटरल 10 मंथ्स और फर्स्ट मोलर अपर वाला 12 मंथ्स। नेक्स्ट वन, प्राइमरी टीथ इरप्टेड, सारे के सारे प्राइमरी टीथ, ठीक है, ऑल प्राइमरी टीथ इरप्टेड बाय द एज ऑफ, राइट आंसर 3 इयर्स। जबकि आपसे पूछे प्राइमरी डेंटिशन इरप्टेड स्टार्टेड 8, तो राइट आंसर कौन सा रहेगा यहाँ पर? 6 मंथ। स्टार्टिंग 6 मंथ से होगी और फिनिश एंड कब होगा? 3 साल में। नेक्स्ट वन, सीक्वेंस ऑफ द इरप्शन ऑफ प्राइमरी डेंटिशन। जो प्राइमरी डेंटिशन का जो सीक्वेंस है वो क्या रहेगा? याद रखना है, सबसे पहले कौन सा टीथ इरप्ट होगा? लोअर सेंट्रल इंसाइजर, उसके बाद में अपर सेंट्रल इंसाइजर, उसके बाद में लेटरल इंसाइजर, उसके बाद में फर्स्ट मोलर, उसके बाद में जो होता है कैनाइन, एंड लास्ट वन कौन सा रहेगा यहाँ पर? सेकंड मोलर। कौन सा रहेगा? सेकंड मोलर। दिस इज द वेरियस sequence of the eruption of primary dentition. Next ones,
जो आपको याद रखना है परमानेंट टीथ, तो यहाँ पर नंबर 1 क्वेश्चन परमानेंट टीथ का दूसरा नाम क्या रहेगा, आल्सो नॉन एज द परमानेंट टीथ को हम क्या बोल सकते हैं, और दिस इज आल्सो नॉन एज द सेकेंडरी डेंटिशन, सेकेंडरी डेंटिशन या सेकेंडरी टीथ। टोटल नंबर ऑफ परमानेंट टीथ 32। फॉर्मूला क्या रहता है, 2123 डिवाइड बाय 2123 मल्टीप्लाई बाय 2। याद रखना दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ऑफ द परमानेंट टीथ। नेक्स्ट वंस ये भी आपको याद रखना है, जो फर्स्ट जो परमानेंट टीथ है सबसे पहले कौन सा इरप्ट होता है, 6 ईयर। कौन सा होता है सबसे पहले 6 ईयर में जो पहला टीथ इरप्ट होता है, फर्स्ट मोलर। और लास्ट वन पूछे कौन सा रहेगा, विजडम टीथ या थर्ड मोलर सबसे लास्ट में ये इरप्ट होता है, ठीक है। और लास्ट में आपसे पूछे टेम्पररी के अंदर, तो आंसर कौन सा रहेगा, लास्ट टेम्पररी टूथ जो इरप्ट होता है वो होता है, कौन सा रहेगा यहाँ पर, सेकंड मोलर। कौन सा रहेगा वो, सेकंड मोलर। जबकि लास्ट परमानेंट टीथ पूछे जो इरप्ट होता है तो कौन सा रहेगा, विजडम टीथ या थर्ड मोलर टूथ, जो वेरिएबल होता है हर पर्सन में इरप्शन होने का, बट बाय द एज ऑफ 18 ईयर्स में। नेक्स्ट वन, सीक्वेंस ऑफ द इरप्शन ऑफ सेकेंडरी डेंटिशन। सेकेंडरी डेंटिशन का इरप्ट होने का जो सीक्वेंस है वो क्या रहेगा, ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पर मामा इज इन पेन, मामा इज इन पेन, पापा कैन मेक, पापा कैन मेक मेडिसिन। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इरप्शन ऑफ परमानेंट डेंटिशन। याद रखना दोस्तों, सबसे पहले जो टीथ इरप्ट होता है वो कौन सा होता है, फर्स्ट मोलर। उसके बाद में कौन सा टीथ इरप्ट होता है, इंसाइजर। इंसाइजर वाला कौन सा, लोअर, ठीक है। फिर होता है लेटरल इंसाइजर। कौन से रहेंगे, लेटरल। पहले जो होंगे वो कौन से होंगे, सेंट्रल। देन प्रीमोलार फर्स्ट, उसके बाद में प्रीमोलार सेकंड, उसके बाद में कौन सा टीथ, कैनाइन। देन उसके बाद में कौन सा, सेकंड मोलार। और लास्ट वन कौन सा इरप्ट होगा, थर्ड मोलार। जो आप यहाँ पर जो आपको याद रखना है दो चीजें, सबसे पहले परमानेंट टूथ में फर्स्ट वन जो इरप्ट होगा बाय द एज ऑफ 6 ईयर। पहला परमानेंट टूथ पूछे कौन सा आंसर, फर्स्ट मोलर। जबकि आपसे फर्स्ट टेम्पररी टूथ पूछे तो आंसर इज द लोअर सेंट्रल इंसिजन। और लास्ट टूथ पूछे, लास्ट जो होता परमानेंट में वो कौन सा रहेगा, थर्ड मोलर। कौन सा रहेगा वो, थर्ड मोलर। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। कौन सी सीक्वेंस, मामा इज इन पेन, पापा कैन मेक मेडिसिन। नेक्स्ट वंस, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिलेड डेंटिशन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिलेड डेंटिशन, याद रखना एक टर्म्स है, इसका मीन्स ये होता है कि जब प्राइमरी डेंटिशन 13 मंथ्स तक भी इरप्ट नहीं हुए, कितने महीने तक इरप्ट नहीं हुए, 13 मंथ्स तक भी इरप्ट नहीं हुए हैं, उसको हम बोलेंगे डिलेड डेंटिशन। याद रखना है, डिलेड डेंटिशन इज कंसिडर्ड when there is no teeth by the age of 13 months of age is known as the delayed dentition। ये important क्वेश्चन है कि ऐसी कौन कौन सी फाइंडिंग है जिसके अंदर डिलेड डेंटिशन देखने को मिलेगा। नंबर 1 डाउन सिंड्रोम, सेकंड वन कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, रिकेट्स के अंदर डिलेड डेंटिशन देखने को मिलेगा। कुछ केसेस के अंदर आइडियोपैथिक हो सकता है,
कुछ केसेज में ये फैमिलियल कोजेज हो सकता है। नेक्स्ट वन क्लाइडोक्रेनियल डिस्प्लेसिया, क्लाइडोक्रेनियल डिस्प्लेसिया इसके अंदर भी है ना क्या फाइंडिंग लेगी, डिलेड डेंटिशन, डिलेड डेंटिशन। एंडोक्राइनल कोजेज स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म। इन फाइंडिंग के अंदर ऑलवेज ऑलवेज क्या फाइंडिंग लेगी, डिलेड डेंटिशन। और डिलेड डेंटिशन याद रखना है 13 मंथ्स तक, 13 मंथ्स तक क्या अपीयरेंस नहीं हुए, देर आर नो टीथ प्रेजेंट, दिस इज नॉन एज द डिलेड डेंटिशन। जबकि आपसे पूछे एडवांस डेंटिशन आर सीन इन प्रीकोशियस प्यूबर्टी एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। एंड लास्ट वन क्वेश्चन है, अभी तक हमने जो डेंटिशन वाली जो टॉपिक कवर किए हैं उसके रिगार्डिंग आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज द ट्रू अबाउट डेंटिशन, ऑल आर ऑल एक्सेप्ट, मीन्स कौन सा ट्रू यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन ए कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म कोजेस डिलेड डेंटिशन, क्या कोज करेगा यहाँ पर, डिलेड डेंटिशन। जबकि सेकंड वन ऑप्शन है प्रीमोलार इज नॉट सीन इन प्राइमरी डेंटिशन, यस आपको पता है प्रीमोलार कौन से डेंटिशन में प्रेजेंट नहीं होता है, प्राइमरी डेंटिशन, तो ये भी राइट है। तीसरा ऑप्शन है थर्ड मोलार इज लास्ट टू अपीयर इन सेकेंडरी डेंटिशन, जी हाँ ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि सेकेंडरी डेंटिशन में सबसे लास्ट में जो इरप्ट होता है वो कौन सा होता है, थर्ड मोलार। और डी ऑप्शन है प्राइमरी डेंटिशन में सबसे पहले कैनाइन इरप्ट होता है क्या, नहीं, तो राइट आंसर कौन सा है यहाँ पर, रॉन्ग स्टेटमेंट, डी आंसर। अगर इसकी जगह कैनाइन होता दैट मीन्स लोअर सेंट्रल इंसीजर, ये सबसे पहले इरप्ट होगा। तो आंसर इज द यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, डी आंसर। कौन सा रहेगा यहाँ पर, डी आंसर रहेगा। थैंक यू सो मच। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्लीज यहाँ पर है ना मैं बात कर रहा हूँ है ना, प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूले। ओके थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।